हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर आप मेरे बाहर का एरिया देख सकते हैं। मैंने काफ़ी दिन से शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं शेयर करती थी, और जब से ये रोड बनी है तब से इसके हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो जमा होता रहता है और घास भी जम गई है। पहले क्या था, मैं चमका के रखती थी क्योंकि पूरी रोड एक सी थी, तो मैं डेली झाड़ू करती थी, बट फिलहाल पॉसिबल नहीं था। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है, वो शुभ घड़ी आ गई है जब इसका बनने का नंबर लगा है। काफ़ी दिन से एक्चुअली हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, तो फिर ये क्या बनता क्या नहीं बनता, इस वजह से कहाँ थे क्या, वो सारा कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये है कि हम लोग तकरीबन 1 महीना हो गया है कंटिन्यू नहीं थे घर में। फिर इतना टाइम, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना, एक दिन का एटलीस्ट। फिर रुको, सूख रहा है तब तक वेट करो सारी चीज़ें। तो फाइनली आज ये काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक होता है ना, घर का एंट्रेंस ही थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो अभी एक कल या परसों, हाँ 2-3 दिन पहले हम लोगों ने प्लांट्स भी जो लेने थे 2-4 वो ले लिए हैं। और अभी फ़िलहाल ओल्ड गमले में ही मैंने लगा दिए हैं। तो गमले भी देखते हैं, बाद में चेंज करूँगी। बट फ़िलहाल क्या, ये बनना ज़्यादा ज़रूरी था। तो प्लांट्स जो लगे हुए हैं, फिर मैं इनको अच्छे से जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो फ़िलहाल जो एरिया है वो थोड़ा एक सा हो जाएगा, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मेरा बस इतना मन था, मोटिव था कि मेरा जो पूरा एरिया है वो एक सा हो जाए। और इधर आप ये जो पेड़ देख रहे हैं वो ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट की भी थी कि ये पेड़ अगर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि शिफ्ट हो जाते हैं पेड़, हर पेड़ शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्ट हो जाएगा तो पूरा एक सा सीमेंटेड करवा लूँगी, दैट्स इट। बट वो शिफ्ट हुआ नहीं। क्योंकि स्क्रीन पे आप जो जगह देख रहे हैं, 2 इंच 4 इंच आप जो भी जगह देख रहे हैं वो मेरी नहीं है, इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो पेड़ है वो समी का पेड़ है। तो समी का पेड़ वैसे भी पूजा वगैरह होती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बंद एरिया है, इसमें जो हमारा वॉशरूम का पाइप है वो गया है। तो कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि, क्योंकि ये पवित्र पेड़ होते हैं, एकदम शुद्ध जगह में लगें, दूर दूर तक कोई गंदगी ना हो तो ठीक रहता है। बट चलो कोई बात नहीं, जैसे इच्छा होती है जिसकी, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, बट उनको हटाना नहीं था, तो इस वजह से। पर चलो कोई बात नहीं, मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने कर दिया। बट हाँ, आज का जो दिन है वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, कि आज का दिन जब ये बना, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ, बस ज़िंदगी भर याद रहेगा। बहुत उलझन उलझन भरा सा रहा है ये, इसमें भी उलझन हो गई, मतलब ऐसे मान के चलो आप। काफ़ी दिन पहले से सोच के रखा था, हम लोग थे ही नहीं यहाँ, अदरवाइज़ ये मैं कब का बनवा चुकी होती, मैं आज के लिए बैठी नहीं होती। 1 महीने पहले ही बन गया होता मेरा, बट हम लोग कंटिन्यू रह ही नहीं रहे थे घर में, तो फिर कैसे बनवाते। तो आप देख सकते हैं ये भी उखड़ उखड़ गया था जब रोड बना था, रैंप, तो वो बनवा लिया है। और साइड में जो एरिया था, कुछ भी नहीं करना था मेरे में, कोई झंझट ही नहीं था। सिंपल, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बिन कोई झंझट का काम नहीं था। बस भैया लोग शायद 1 घंटा भी मुश्किल से लगा होगा, 1 घंटे में फटाफट, जो मिस्त्री भैया लोग वो भी बोल रहे थे कि आपका काम बहुत शांति से और तसल्ली से हो गया। तो हमने कहा मेरे यहाँ जो काम करने आता है उसका काम शांति से और तसल्ली से होता है, बट ये वाला काम मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल भरा बन गया। तो बस यही है। और फिलहाल बस ये गिट्टी पड़ गई, सीमेंट पड़ गया, कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा, कुछ मुझे तीम जाम करना नहीं था, कुछ बनवाना भी नहीं था। सिंपल ये था कि साफ़ सुथरी जगह एक सी हो जाए। तो यही मैंने काफ़ी दिन से सोच के रखा हुआ था, और बस इस तरीके से काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो उधर आपको साइड में जो वॉल दिख रही है वो मैंने नहीं बनवाई है, बस मैंने ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर, हाँ फ्लोर ही बोल लो जो भी है, और जो मेरा ये रैंप बना हुआ है गेट के पास, बस 2 चीज़ें ही मैंने सिंपल सी करवाई। और बस हो गया काम फाइनली, जैसे तैसे। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आजकल, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब क्या हो जाए, किस पल क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब आप कुछ अच्छा सोचते हो, बट लोगों को उसमें भी बुराई नज़र आती है। पर चलो कोई बात नहीं, भगवान सब जानता है, ऊपर वाला सब जानता है।
तो ये है चीज़ें, इतना तो करवाना ही था, ज़रूरी था, बट ये थोड़ा सा आगे करके बन गया है बाय मिस्टेक, तो उसको मैं बाद में सही करा लूँगी, कोई इशू नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ में कोई इशू नहीं, मैं आराम से हर चीज़ में एडजस्ट कर सकती हूँ। कोई मुझसे कहेगा ये तोड़वा के जीना भी बनवा लो, मैं जीना भी बनवा लूँगी, मैं उसमें भी राज़ी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बस ये समोसे लेकर के आ गए थे जो भैया लोग सब लोग काम कर रहे थे उनके लिए, तो बस फटाफट से काम हुआ चुटकियों में। और मैं जो मुझसे पुराने जुड़े हैं, मैं शेयर कर ही चुकी हूँ कि मैं जब से इस घर को लिया है, हर एक काम में बारिश हुई है। तो आप सोच सकते हो कि ये छोटा सा काम, मतलब दूर दूर तक कहीं बारिश का वो नहीं था, कुछ नहीं था, छोटा सा काम होने में भी हमारे में बारिश हुई है। थोड़ी सी टेंशन ये थी कि सूख जाए, खराब ना हो मेहनत, इस वजह से। हालांकि भैया बोल रहे थे कि अगर कुछ होगा तो हम ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लेना। और भैया जो बनाया है जिन्होंने, उन भैया ने सबने अच्छे से पैक कर दिया, आप देख सकते हो। पहले ही अंधेरा सा हो गया था करते करते, बादल भी आ गए थे काले घने, ऊपर से शाम तो हो ही गई थी। तो आप देख सकते हो कि पूरे अच्छे से इसमें जो पॉलीथीन है बड़ी सी, वो डाल दी उन्होंने। सामने ही मकान में लोग काम कर रहे हैं, तो वहीं से ला करके उन्होंने अपने आप ढक दिया सब अच्छे से करके, और बहुत सलीके से ढक करके चले गए थे। टचवुड बारिश हुई, बट उतनी नहीं हुई जितना हम सोच रहे थे। बस सिंपल सा काम था, बिना किसी झंझट के, फटाफट से। बट कोई बात नहीं, ये टाइम ही मेरा कुछ ऐसे ही चल रहा है। बाकी बातें मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। जो आपको अपने घर की हालत दिखाने से, देखिए क्या हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरे घर की। तो सोचा मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सारा कुछ बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, तो इसे मुझे समेटना है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो इस वजह से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं मुझे आज के व्लॉग में, नहीं तो वैसे तो मैं आज के व्लॉग में भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। और ये रही मेरी बेटू, मेरी जान सोना, देखिए ये इसको क्या हुआ है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूँगी अभी तसल्ली से बैठ कर के। और ये इसको आप ये मान के चलो सेकंड टाइम है इसका। बाकी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगी। और इधर इसका ड्रेसिंग का सामान रखा हुआ है, पहले कुछ परचेज़ करके लाए थे, फिर दोबारा से पट्टी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो फिर ले ही आए हैं। बार बार घर में ड्रेसिंग एक बार कर दो तो ठीक रहता है। इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ पाए, बनाए नहीं कि बना नहीं पाए, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्या बोलूँ, मतलब अभी फ़िलहाल कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं। होता है ना, जब आपके अंदर समंदर जितनी बातें भरी होती हैं, ढेरों बातें भरी होती हैं, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और ये देखिए एक छोटू सा मैं आपको मेंढक दिखाती हूँ, डेली का है यहाँ पर। तो ये देखिए ये कूदता रहता है। बहुत सारे ऐसे मेंढक आ जाते हैं, उनको भगाने का टास्क, बस यही सब करती रहती हूँ दिन भर। हालांकि रोड बन गई है, बट फिर भी ये दिक्कत जा नहीं रही है। पहले वो एक छोटे छोटे से कीड़े आते थे, अब ये आ रहे हैं। कपड़े मेरे घर में A to Z धुल चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। बस आज सुबह जो नहा के गए थे, तो एक ये टी शर्ट है और नेकर है, वो रह गया है। बाकी अभी मैं जब नहाऊंगी, या बेटू नहाएगी, बेटू देखे नहलाते कि नहीं नहलाते उसे, तो उसके रह जाएंगे। बाकी जो है मेरे कपड़े होंगे बस। बाकी A to Z कपड़ा धुल चुका है, मशीन मेरी एकदम खाली हो चुकी है। और इतना सारा काम क्यों हो गया, क्या हो गया, इसकी भी कुछ वजह है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और जो भैया लोगों ने ढाक ढूक के सेट किया था वो हटा दिया है, और ये अच्छे से सूख चुका है। शायद थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उन्होंने सही भी कर दिया। और इतना देखिए मैं उनको बता रही थी कि इतना जो है आप यहाँ से इसको हटा देना। तो बस वो सब हटाया, उसके बाद में सफाई करनी। मुझे लगा ये आज ही तोड़ेंगे, मैंने तो बोला था भैया तोड़ दो जितना जल्दी हो सके, इसको आप हटा दो, बट उन्होंने कहा कि मैं तोड़ दूंगा। तो शायद आज तो नहीं हो पाया है, अब जब भी वो कर दें, मैंने बोल दिया है। और सबसे पहला काम मैंने जो घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं बाहर की क्लीनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्लांट लगा दूंगी, क्योंकि मेरे प्लांट उधर बाहर की तरफ रखे हुए हैं, तो कुछ गाड़ी की टक्कर वगैरह ना लग जाए। रात भर वहीं पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर सब बस झाड़ू लगाई है मैंने। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये एक टुकड़ा टाइल्स का जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ इस मकान में आई हूँ तब से रखा था, तो बस वही वाला उठवा करके फिर से रख लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से।
तो बस अब झाड़ू लगा करके इसके बाद प्लांट सेट कर दूंगी, उसके बाद आपको इसका लुक देती हूँ। मैंने सामने साफ़ नहीं किया है, और जो उधर मेरा तुलसी का पौधा रखा हुआ है, वो तुलसी का पौधा मैं नहा करके छूँगी, इस वजह से वो छोड़ दिया। बाकी सारे मैंने यहाँ पर ईंटें वगैरह पड़ी हुई थी, बहुत गंदा था, वो सब हटवा दिया है। ऐसे प्लांट रख दिए। तुलसी का पौधा मैं नहा करके यहाँ पर रख दूँगी, और इस तरीके से हो गया है। अब पहले से बेटर लगने लगा है, और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है, तो खंबा जहाँ तक आ रहा है ना, इसको मैं तुड़वाऊँगी अभी। और तो कुछ नहीं, बाकी बाहर बहुत गंदगी पड़ी हुई है, मकान बन रहे हैं सबके, इस वजह से। और बस अब मैं जो अंदर ये कपड़े पड़े हैं उनको सबसे पहले फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कपड़े बिखरे रहते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरे घर में जाने कितनी गंदगी सी फैली हुई है। तो साफ़ कपड़े हैं बट फिर भी लगता है पूरा घर मेस है। तो इनको मैं फ़ोल्ड करके जैसे ही फ़ोल्ड करके रखा, ऐसे लगा कि आधा घर अपने आप साफ़ हो चुका है। तो बस सारे कपड़े ए टू जेड वॉश हो गए हैं, और भी तैयारियां करनी है कुछ, वो आपके साथ शेयर करूंगी। मे बी नेक्स्ट व्लॉग में ही करूं। और इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, बहुत उलझन ही उलझन चल रही है इस टाइम मेरी ज़िंदगी में, आप ऐसे ही बोलो। और इससे ज़्यादा भी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल मेरा फोकस कहीं और पर है। क्योंकि 1 तारीख आ रही है और मुझे काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, उस पल को अच्छे से एंजॉय करना है खुल करके, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस यही। इसके बाद मैंने पूरा घर अरेंज किया, किचन अरेंज की, सब कुछ करके फिर मैंने नहाया, पूजा की, और एक दो और मुझे काम थे। एक मुझे वीडियो एडिट करके देना था, वो किया मैंने। मतलब इतना सब करते करते पूरा शाम ही हो गई थी एक तरीके से। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, कुछ सर तो इतना फट रहा था भयानक वाला, मैंने आपको बताया नहीं। डिस्पिन भी ख़त्म हो गई थी जो खा लूँ, तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था मैंने। सर ऐसे लग रहा था लिटरली फट के हाथ में आ जाएगा, बहुत दर्द कर रहा था, तो इस वजह से यही हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सारा काम घर का करके झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, उसके बाद मैंने बाहर पूरे एरिया में झाड़ू लगा दी थी। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो बस इतना सा ही काम था जो इतने दिनों से पड़ा था। अब वही बात है, जब कुछ ऐसे ही सही नहीं चल रहा है तो फिर हम घर में क्या कुछ सही कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हो जाती, तो इतने दिनों से हम घर रह ही नहीं रहते, वरना ये मेरा कब का हो चुका होता है इतना सा काम। चलिए, कोई देखता होगा सोचता होगा क्या बड़े गंदे लोग हैं, बट किसी को अंदर की बात नहीं पता होती है ना, कि हाँ किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या है क्या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। पूजा वूजा करके जस्ट अभी फुर्सत हुई हूँ मैं। बहुत काम हो गया था आज करने के लिए, आज भी है। आज वैसे मैंने थोड़ा सा काम छोड़ दिया है कल के लिए, क्योंकि परसों 1 तारीख को कुछ है, आज है 30 अगस्त, तो बस उसी की मैं प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। बाकी सारी उलझनें तो लाइफ की हैं, वो आती जाती रहेंगी, वो तो हमेशा का ही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हुआ क्या था। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं डेली व्लॉग करूँगी, उसके मतलब कुछ ही टाइम बाद, 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड का एक ऐसा कॉल आया जो सुन कर के एकदम दिल दहल सा गया था। इतने ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अचानक से कॉल आता है और ये बोलते हैं कि गाड़ी में आग लगते-लगते बची है। लिटरली आप सोच सकते हो कि वो वर्ड जब मैंने सुना होगा अपने कानों से तो कितनी ज़्यादा टेंशन हो गई, एकदम दहशत में हम लोग आ गए थे। एकदम से इनका कॉल आया कि गाड़ी में बहुत तेज़ धुआँ निकल गया, जैसे ही पेट्रोल भरवाने गया और आग लग गई। और आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा कि जब सीएनजी भरवाते हैं तब बाहर हो जाते हैं सारे लोग, बट जब पेट्रोल भरवाते हैं तो गाड़ी के अंदर ही रहते हैं। और ये अकेले गए थे काम से, गाड़ी में ये अकेले थे, मतलब भगवान ना करे कुछ, मतलब बहुत रक्षा की बाबा ने। मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा टेंशन हो गई थी। बहुत बहुत ज़्यादा रक्षा की ऊपर वाले ने, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब आग का नाम ही बुरा है, एक्सीडेंट का नाम ही बुरा है। ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सुनते हो तो आपके दिल पर क्या बीती आप समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा रक्षा कर ली ऊपर वाले ने, बाबा का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। मतलब फिर इन्होंने आनन फानन में पेट्रोल
पंप पे एकदम हड़कंप मच गया, क्या सब गाड़ी बाहर निकालो, क्योंकि पेट्रोल पंप पे बड़ा रिस्क होता है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है, आप समझ सकते हो वहाँ पर क्या हालात होते हैं। तो ये फटाफट पेट्रोल पंप से बाहर गाड़ी ले गए। फिर उसके बाद गाड़ी को टो वगैरह करवाया, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, कोई बंदा नहीं मिल रहा था। फिर मतलब कुछ लोग हेल्प के लिए आए, एक लोग फिर इनको बाइक से यहाँ पर छोड़ने आए। तो ये सारी चीज़ें करते-करते मतलब जिस दिन ये सब हो रहा था, उस दिन मेरे दिल पर क्या बीत रही थी आप समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा घबराहट थी। मैं बार-बार हर मिनट पर इनको फ़ोन कर रही थी, कभी ये कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल, तो सारी चीज़ें थी। उसके बाद गाड़ी में जो डैमेज हुआ था, उसकी वजह से गाड़ी को सही होने में भी हफ़्ते भर से ज़्यादा लग गया था। मतलब 7-8 दिन लग गए थे गाड़ी को सही होने में। तो जब तक वो चला तब तक मतलब एक बार को बीच में एक ख़्याल आया, मैंने इनसे बोला, मतलब दिल के तो बहुत करीब है मेरी गाड़ी जो है, बट फिर भी मैंने बोला इसको बेच देते हैं करके, ऐसा बोला। हालाँकि जब इंसान परेशान होता है, बोल कुछ देता है बट करता नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब क्या बीत रही होगी जो इतनी बड़ी बात बोली। मेरे दिल के बहुत करीब है ये, मेरी विदा हुई थी इसी गाड़ी में, तो आप समझ सकते हो इमोशनली मैं कितना अटैच्ड हूँ। कितना प्यार करती हूँ, और अपनी चीज़ों से तो सभी को प्यार होगा। तो वो सारी चीज़ें थी, इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया था, माइंड काम नहीं कर रहा था। और उसी बीच में मतलब 2-3 दिन बाद ही बेटू के बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो लिटरली थोड़ी बहुत वो माइंड नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती है, बट जब वो गिरी, एक्चुअली हुआ ये कि वो ट्यूशन से आकर के डेली खेलने जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कुछ हम लोगों के माइंड में ही नहीं था। तो आई और बैग दिया, और मैंने बैग अंदर आकर के यहाँ सोफ़े पर भी नहीं रख पाया। सोफ़े तक पहुँची थी, बाहर से आवाज़ आई, मम्मा मैं गिर गई। मुझे धक से हो गया, एक इंट्यूशन सी आ गई कि कुछ है, गड़बड़ है। तो आप ये मान के चलो उसके चक्कर में नन्नू पूरा वीक बेड पे रही है, उसका सब कुछ बेड पे, हम लोग गोदी ले लेके उसको वॉशरूम करा रहे, सारी चीज़ें, मतलब वो पूरा टोटली बेड रेस्ट पे चली गई थी, ड्रेसिंग वगैरह होती थी, उसके दोनों घुटनों में बहुत मेजर चोट आ गई थी। अगर पिक हो सकता मिलेगी तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, आप लोग देख लेना। बहुत ज़्यादा उसके ब्लड निकला था, बहुत बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। हालाँकि बच्चों का गिरना, बुखार आना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है दुनिया के लिए, बट एक बच्चा अपने माँ-बाप की दुनिया होता है, या जो उससे प्यार करते हैं। तो मैं, ये और मेरी मम्मी, सारे लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इमोशनली हम लोग ओवरऑल बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो वर्ड में हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते इस वक़्त। बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और भी कुछ उलझनें थी फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोग के साथ धीरे-धीरे शेयर करूँगी। लिटरली पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, क्या हो गया, सब कुछ एकदम वो हो गया। फिर उसके बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होती गई कर के, और फिर अभी उसको 2 दिन पहले सेम उसी जगह पे जहाँ पर वो गिरी थी चोट लग गई। इतना बचाया, इतना बचाने, बट बच्चों को आप कैद करके नहीं रख सकते हो। बच्चे एक पंछी की तरह होते हैं, चहकते कूदते ही अच्छे लगते हैं, वो बेड पर अच्छे नहीं लगते हैं, वो बैठे एक जगह अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर उसको सेम जगह चोट लग गई है, तो और ज़्यादा माइंड मेरा डिस्टर्ब चल रहा है। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी हैं। सारी उलझनें थी, इसके अलावा और 1-2 उलझनें थी, और सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये था कि मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ पड़ा था। अचानक से उसमें पता नहीं क्या ख़राबी आ गई थी। वो चलते-चलते बंद पड़ गया, फिर वो चला ही नहीं, तो उसको सही कराने में काफ़ी टाइम लग गया। तो वो बड़ी मुश्किल से सही हुआ है, मतलब कैसे सही हुआ मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम कहते नहीं बैलगाड़ी की स्पीड से वो सही हुआ है। तो बहुत मुश्किल से वो मेरा जो लैपटॉप है वो सही हुआ है, वर्क करना स्टार्ट किया है। तो कभी-कभी क्या होता था, बीच में 1 दिन के लिए वर्क करता था, फिर बंद हो जाता था, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने काफ़ी मुश्किल से सही कर पाया उसको। अब वो टच वुड अभी तक तो फ़िलहाल ठीक चल रहा है, काम चल ही रहा है। तो बस यही सारी बातें थी, रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो व्लॉग है वो नहीं आ पा रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल बेटू का बर्थडे आने वाला है, उसको निपटाती हूँ, उस पर फ़ोकस करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। फिलहाल उसी पर सारा फ़ोकस है, अच्छे से उसका बर्थडे देखते हैं कैसे यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, क्या नहीं। तो एक प्यारा सा बर्थडे का व्लॉग बेटू का आएगा, जो कि मेरे लिए एक यादगार है, क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी तो पहला व्लॉग मेरा बेटू के बर्थडे का ही था। तो जब भी बेटू का बर्थडे आता है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हर माँ-बाप को खुशी होती है उसके बच्चे का बर्थडे आता है, और साथ ही साथ एक याद भी आती है कि यूट्यूब पे पहला व्लॉग जो गया था वो बेटू के बर्थडे का ही गया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी। कई बार बोलती हूँ, दे नहीं पाती हूँ, इस वजह से मैं ट्राई करूँगी, आप लोग देखना। कितनी छोटी-सी क्यूट सी थी। उसका सेकंड बर्थडे को मैंने यूट्यूब पे डाला था। फर्स्ट बर्थडे मैं यूट्यूब नहीं कर रही थी, सेकंड बर्थडे का उसका डाला था मैंने। तब से लेके आज दिन तक वो उसके व्लॉग जा रहे हैं बर्थडे के।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं जा रही हूँ बेटू को देखने के लिए, और ये भी जल्दी आ गए थे क्योंकि बेटू के चोट लगी हुई है ना, इस वजह से। तो इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत ही कुछ शेयर करना है। वेट करना, धीरे-धीरे हर एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को चीज़ें बहुत सोचने समझने के बाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।